Hello bachcho, let's see the question. A long solenoid having 200 turns per centimeter and carries current I, magnetic field at its axis is 6.28 into 10 to the power minus 2 Weber per meter square, and another solenoid having 100 turns per centimeter and carries current I by 3, then the magnetic field at its axis will be. तो बच्चों यहाँ पे आपको सोलेनॉइड गिवन है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है पर सेंटीमीटर, करंट गिवन है आई फर्स्ट केस के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है बच्चों फर्स्ट केस के लिए 6.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक और सोलेनॉइड है जिसमें टर्न्स जो है 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, करंट आई बाई 3 है। अब यहाँ पर एक्सिस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? तो बच्चों यहाँ पर आपको बेसिक फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका की कंसेप्ट हो जाएगा, योर की कंसेप्ट इज आपको मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए बच्चों। ठीक है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो बच्चों करंट कैरिंग सोलेनॉइड की अगर हम बात करें तो सोलेनॉइड किस शेप में होता है बच्चों? तो आपको मालूम है ये हमारा, ये सपोज करिए ये हेलिकल शेप होती है इसकी। ठीक है, और इनके दो एंड्स को हम किससे कनेक्ट कर देते हैं बच्चों? सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं या सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni. So what is the formula of magnetic field? B equals to mu naught Ni, where mu naught is magnetic permeability of free space and number of turns per unit length, और यहाँ पर I होता है बच्चों करंट। तो देखते हैं बच्चों किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं सेकंड केस के लिए। तो यहाँ पे जब आप बेसिकली इस फॉर्मूले को यूज करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट केस के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट केस के लिए बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कितनी गिवन है अपने पास? 6.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने गिवन है बच्चों? तो नंबर ऑफ टर्न्स 200 पर सेंटीमीटर। इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर में, तो ये जाएगा 200 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें डिवाइड बाई 100, 100 ऊपर जाके हो जाएगा बच्चों 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब ये आगे अपने पास नंबर ऑफ टर्न्स आ गए 200 पर मीटर आ गए बेसिकली। ठीक है, हमने यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई बच्चों अपने पास। ठीक है, अब ये पर मीटर आ चुकी है वैल्यू हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें करंट, हमें यहाँ पे फर्स्ट केस के लिए आई दे रखा है और स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया, तो हम यहाँ पे इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस के लिए हो गया बच्चों। ठीक है, अब सेकंड केस की अगर हम बात करें तो सेकंड केस के लिए आपको बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन नहीं है और यही कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है बच्चों 100 पर सेंटीमीटर गिवन है, तो इसको भी चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 100 इंटू 10 टू द पावर 2, ये आ गया अपने पास पर मीटर। ठीक है, और यहाँ पे करंट जो है बच्चों वो आपको दे रखा है I बाय 3 इस केस के लिए। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों? आपको सिंपली डिवाइड करनी है दोनों की वैल्यूज। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करना है, तो B1 कितना हो जाएगा बच्चों अपने पास? तो यहाँ पे B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 इंटू I1 अपॉन म्यू नॉट N2 इंटू I2। ठीक है, अब B1 की वैल्यू कितनी बच्चों? 6.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, म्यू नोट को एज इट इज लिखें या फिर एक काम कर सकते हैं, म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो N1 की वैल्यू कितनी बची अपने पास? तो ये जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर 2, करंट इसके लिए I था। ठीक है बच्चों, ये हमको कैलकुलेट करना है B2 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू हो जाएगी N2 कितनी बच्चों? 100 इंटू 10 टू द पावर 2, और करंट कितना था बच्चों? I बाई 3। तो 10 की पावर 2 से 10 की पावर 2, 100 से कितनी हो जाएगा बच्चों? 2 बार। तो B2 निकालना है अपन को, तो B2 निकालने के लिए I बाई 3, 3 कहाँ चला जाएगा बच्चों? ऊपर चला जाएगा, और I से I भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों इसको, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल मैग्नेटिक फील्ड फॉर सेकंड केस। ओके, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों एक बार हम। तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों हमारा मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे -4 है, इसलिए सेकंड इज द करेक्ट वन, 1.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। थर्ड वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, फोर्थ वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो बच्चों अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। तो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सेकंड हो गया। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।